गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकती है वो सब की सब करंट अफेयर जो है इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस करंट अफेयर की पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बाद में आप लोगों के लिए हमने रिवीजन फैट भी लगा दिया है, तो आप लोग उस रिवीजन फैट को जरूर अटेंड करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न, 18 अप्रैल 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के प्रसारणकर्ता चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने इस टी20 लीग की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर लीग के विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया है। इस लीग का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाफित मलिंगा को। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हैं ये लाफित मलिंगा है, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ जो है गेंदबाज चुना गया है। और बात करते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की, तो इनको जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कप्तान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्चुअल पॉइंट जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को जो है संयुक्त रूप से इस लीग का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को आईपीएल का सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन 177 मैचों में 5412 रन बनाए हैं। ये पॉइंट आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू याद रख सकते हैं। आरसीबी के ही एबी डिविलियर्स को लीग का सर्वकालिक महान विदेशी बल्लेबाज चुना गया है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि आरसीबी के किस खिलाड़ी को सर्वकालिक महान विदेशी बल्लेबाज चुना गया है? तो एबी डिविलियर्स को। ठीक है, आप लोग ये अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। लाफित मलिंगा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। लीग के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुने गए हैं। मलिंगा ने आईपीएल के 122 मैचों में 170 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, को लीग का सर्वकालिक महान ऑलराउंडर चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। ठीक है, यानी कि आईपीएल की, तो ये भारत में होता है। ठीक है, आपको पता है। प्रशासक कौन है? बीसीसीआई। स्वरूप इसका कैसा है? तो टी20 यानी 20-20 ओवरों का मैच होता है। पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था? 2008 में। अंतिम टूर्नामेंट कब खेला गया था? 2019 में। अगला टूर्नामेंट कब होगा? 2020 में, जो प्रस्तावित है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर आईपीएल की स्थापना को लेकर जो है। ठीक है, देखिए आईपीएल की स्थापना को लेकर अगर हम बात करें तो इसकी आईपीएल का जो सबसे पहले सुझाव दिया था वो ललित मोदी जी ने दिया था बीसीसीआई को। कब दिया था? 2007 में। ठीक है, तो 2007 में ही जो है आईपीएल की स्थापना हुई थी और पहला मैच खेला गया था 2008 में। ठीक है, टीमों की संख्या की बात करें तो 8 टीमें हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वर्तमान चैंपियन कौन है? तो मुंबई इंडियंस है। ये 4 बार खिताब जीत चुकी है, जो सर्वोत्तम है। सबसे सफल टीम का भी दर्जा मुंबई इंडियंस को ही प्राप्त है और सर्वाधिक रन का जो दर्जा प्राप्त है वो विराट कोहली को 5412 रन। अब ये कौन सी 8 टीमें हैं जो आईपीएल में खेलती हैं? यहाँ पर पूरे भारत के मैप में हमने दर्शाया है। ये यहाँ पर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। ठीक है, ये है चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब। ये 8 टीमें हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत से बेटा पीडीएफ बनाई हुई है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा ना लग रहा हो तो आप लोग बिल्कुल बेधड़क जो है वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे लगे कि हाँ कहीं ना कहीं जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर यदि आप लोगों को कोई सुझाव है तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 8 आईपीएल टीमों
के कौन जो है मालिक हैं, कौन कोच हैं और उनके कौन कप्तान हैं, ठीक है। और उनका फेयर क्या है, घरेलू मैदान क्या है, उन्होंने एंट्री आईपीएल में कब ली थी। पूरी टेबल के यहाँ पर विस्तार से जो है एकदम चिट्ठा खोल दिया है आईपीएल का पूरा जो है, ठीक है। इतने डिटेल से विस्तार से मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आपको करंट अफेयर के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो आपको ये लास्ट के 3 कॉलम वाले पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट के मालिक कौन, किस टीम का कौन मालिक है, कोच कौन है, कप्तान कौन है, ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं एन श्रीनिवासन, ठीक है। वर्तमान कोच हैं स्टीवन फ्लेमिंग और कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं सज्जन जिंदल और मल्लिकार्जुन राव, कोच हैं रिकी पोंटिंग और कप्तान है श्रेयस अय्यर। किंग्स 11 पंजाब मालिक हैं प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन, करल पॉल, पृथ्वीराज सिंह और ओबराय। कोच माइक हेसन, कप्तान रविचंद्रन अश्विन। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता इसके मालिक हैं और जॉक कॉलिफ जो है कोच हैं और दिनेश कार्तिक कप्तान है। इसके बाद मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, ठीक है। महिला जयवर्धने कोच हैं, रोहित शर्मा कप्तान है। राजस्थान रॉयल्स मनोज बादले इसके मालिक हैं, पैडी उपटन जो है कोच हैं और अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं। अब यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अगर बात करें तो मालिक कौन है, विजय माल्या। गैरी क्रिस्टन जो हैं कोच हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के और कप्तान हैं विराट कोहली, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो कलानिधि मारन जो है ये मालिक हैं और टॉमी मूडी जो हैं कोच हैं सनराइजर्स हैदराबाद के और भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं। इसके बाद जो है पूर्व की जो टीमें देख लेते हैं, कौन सी टीम कब जो है निरस्त हुई, कब भंग हुई, पूरा यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। डेक्कन चार्जर्स, ठीक है, ये 2008 में इसने प्रवेश लिया था लेकिन 2012 में ये भंग हो गई और इसके मालिक कौन है, गायत्री रेड्डी, टी वेंकटरमण रेड्डी। कोची टक्कर्स केरल, ठीक है, इसके जो है इसने 2010 में एंट्री ली थी और 2011 में ये भंग हो गई थी, ठीक है। और इसके मालिक हैं रेंडेजवस कंफर्टियस, ठीक है। पुणे वॉरियर्स इंडिया, इसके जो है इसने 2010 में एंट्री ली थी आईपीएल में, 2014 में ये जो है भंग हो गई थी। सुब्रत राय इसके मालिक हैं। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट इसने 2016 में एंट्री ली थी और 2018 में ये भंग हो गई, ठीक है। और संजीव गोयनका जो है इस टीम के मालिक हैं। गुजरात लायंस की अगर बात करें तो 2016 में आईपीएल में इसने एंट्री ली थी और 2018 में ये भंग कर दी गई टीम और केशव बंसल जो हैं इस टीम के मालिक हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया? ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये नॉर्टन की बाइक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर टीवीएस के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देश की बड़ी 2 व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी दौर फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना आप लोगों को बता दें जेम्स लैम्सडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पर बात करते हैं टीवीएस की। तो टीवीएस मोटर्स चेन्नई का एक प्रमुख उद्योग है, ठीक है, और जिसकी संस्थापक कौन है, टीवी सुंदरम आयंगर, इन्हीं के नाम से टीवीएस बाइक है, ठीक है। और
सीईओ हैं इसके जो है टीबीएफ के एन राधाकृष्णन, और मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। स्थापना 1978 में हुई थी। संयुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? सुदर्शन बेड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% तक घटा दिया है। ठीक है, एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, और ये कई अन्य देशों की तुलना में बहुत थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड पुअर्स की। तो इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी 1860 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, और प्रमुख यहाँ के व्यक्ति यानी प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं देवेन शर्मा जो हैं प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये राजस्व के बारे में सब कुछ बताया गया है। स्टैंडर्ड पुअर्स यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है, यह मैकग्रा हिल कंपनियों का प्रभाग है जो स्टॉक और बॉन्ड वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषण प्रकाशित करता है। यह शेयर बाजार सूचकांक के लिए सुविख्यात और अमेरिका स्थिति स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ऑस्ट्रेलियाई स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एस्क 200, कनाडाई स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अपॉन TSX, इतालवी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स स्टैंडर्ड MIB और भारतीय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स CNX निफ्टी यह दिन बड़ी साख श्रेणी निर्धारित एजेंसियों स्टैंडर्ड पुअर्स, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस और फिंच स्टिंगर में से एक है। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के नेतृत्व कौन प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इस टास्क फोर्स का नेतृत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, यह कार्यदल देश में टीके एवं दवा से जुड़े मामलों को देखेगी और विश्व भर में इस दिशा में हो रहे प्रगति पर भी नजर रखेगी। ठीक है, इसके अलावा यह कार्यदल टीके एवं वैक्सीन के साथ ही कोविड-19 रोगियों पर इसके दूरगामी प्रभावों आदि को लेकर अध्ययन भी करेगी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार को टीके के निर्माण के लिए समन्वय केंद्र के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था, जहां उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये पॉइंट आप अच्छा है लिख लीजिएगा, कहकर सम्मानित किया था। इस दिन अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के हेतु पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, यह अधिकारियों में बेहतर प्रदर्शन को अपने व्यवहार में लाने के साथ ही
आने वाली नई चुनौतियों को निपटने के लिए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा सुधारने एवं विभिन्न नीतियों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ठीक है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, और 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बार्सिलोना। ठीक है, वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। बुधवार को कहा गया कि GSMA एसोसिएशन ने अपने मौजूदा अनुबंध को 1 साल तक बढ़ा दिया है। GSMA के प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं जॉन हॉफमैन। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेन की, तो स्पेन एक यूरोपीय देश है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, राजधानी माद्रिद है, सबसे बड़ा नगर जो है माद्रिद है। राजभाषा स्पेनी है, सरकार संसदीय राजशाही है, राजा हुआन कार्लोस हैं, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। ठीक है, और मुद्रा यहाँ की क्या है, तो यूरो है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फैन जेंडोंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फैन जेडोंग चीन के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। फैन जेडोंग प्रथम स्थान पर, जू जिन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर मा लॉन्ग रहे। भारत की अगर बात करें तो भारत की स्थिति अत्यंत फर्द कमल 31वें स्थान पर रही। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ITTF की, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसकी ये फुल फॉर्म है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेड क्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष प्रेजेंट टाइप है थॉमस बिक्रेत। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी ITTF से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोरोना वायरस के रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? भोपाल में। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पर है शिवराज सिंह चौहान, जो BJP पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर यहाँ के हैं लालजी टंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा की में सीटों की संख्या की बात करें तो 29 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 हैं, और विधानसभा सीटों की संख्या की हम बात करें तो 271 हैं। ठीक है, नेक्स्ट। केनरा बैंक ने किसे OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है? मृत्युंजय महापात्र को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हैं, ये मृत्युंजय महापात्र हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है OSD। अब बात करते हैं यहाँ पर केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, यहाँ पर 1906 कर लीजिएगा। 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। MD और CEO हैं लिंगम वैकेंट प्रभाकर। ठीक है, लिंगम वैकेंट प्रभाकर, और चेयरमैन है TN मनोहर। नेक्स्ट। हाल ही में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी किस देश ने शुरू की है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। जापान कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर घर जो है 2 मास्क दे रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, कौन सा देश अभी कोरोना वायरस की वजह से हर घर 2 मास्क देने की योजना लॉन्च की है? तो आंसर होगा जापान।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जापान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं थोड़ा। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पर जापान है, अब देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, पतला पतला। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, जैसे कि आप देख रहे हैं जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, ठीक है। और करेंसी यहाँ की कहाँ क्या है, जापानी येन है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे। चलिए आज के करंट अफेयर की जो है रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों को। 18 अप्रैल 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के प्रसारणकर्ता चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने इस T20 लीग की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस लीग की विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया है। इस लीग का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज किसे चुना गया है, तो लासिथ मलिंगा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन क्या आपका सीधा आंसर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है, ठीक है। तो किसने किया है, टीवीएस ने, ठीक है, टीवीएस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी, तो 1.8% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगी, तो नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया, 21 अप्रैल को। कौन सा शहर 2024 तक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करेगा, बार्सिलोना जो स्पेन में पड़ता है। नेक्स्ट, हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा, तो फैन जेंडोंग, ये चीन की हैं, ठीक है, चीन की हैं ये। कोरोना वायरस के रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है, ठीक है। केनरा बैंक ने किसे OSD नियुक्त किया है, मृत्युंजय महापात्र को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी किस देश में शुरू की है, तो जापान ने। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसकी PDF जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।